नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में शिक्षा विभाग की सख्ती दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे शिक्षा विभाग की तरफ से ई शिक्षा कोष पोर्टल में अनुपस्थिति में गड़बड़ पाई गई तो एक्शन लिया गया, और या फिर नामांकन में जो शिक्षकों के द्वारा लापरवाही सामने आई उसमें भी शिक्षकों का वेतन रोका गया था। वैसे ही और ज़्यादा सख्ती करते हुए नया फरमान जारी कर दिया गया है शिक्षकों के लिए कि अगर आप लेट आते हैं और जल्दी जाते हैं विद्यालय से तो अब आपकी सैलरी काटी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन स्कूल आए, विद्यालय आए, उस दिन आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आपको उस दिन की पूरी सैलरी मिल जाएगी, तो आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब आपको पूरे समय विद्यालय में रहना होगा। अब लेट आना और जल्दी जाने वाला काम नहीं चलेगा। खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार के बांका जिले से। बांका जिले के सरकारी स्कूलों में अब देर से आने और समय से पहले जाने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। जून महीने का वेतन अब केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज की गई ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही जारी नहीं की जाएगी, बल्कि विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जाएगी। तो जो शिक्षक लेट आते हैं अब उनका वेतन भी काटा जाएगा। अगर आपको बता दें तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार यादव ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और चिन्हित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 24 घंटे के भीतर शिक्षकों की उपस्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बीईओ को अपने अपने क्षेत्र में शिक्षकों की ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति का सत्यापन कर प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसके बाद ही जून महीने के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो उपस्थिति बनी हुई है उसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद ही जून महीने का वेतन शिक्षकों को मिल पाएगा। अगर आपको आगे बता दें तो शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार यदि कोई शिक्षक 3 दिन विद्यालय देर से पहुंचता है या निर्धारित समय से पहले विद्यालय छोड़ता है तो उसके 1 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। वहीं प्रतिदिन विद्यालय आने और छुट्टी के समय ई शिक्षा कोष पोर्टल पर न इन आउट डालने दोनों उपस्थिति दर्ज करना होगा। यानी कि जैसे अब कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, आप जिस वक्त जाते हैं उस वक्त बायोमेट्रिक से अपनी एंट्री डालते हैं वहां पर, और जिस वक्त आप निकलते हैं यानी जिस वक्त आपने एंट्री ली उस वक्त आपने अपना बायोमेट्रिक लगाया, जिस वक्त आप बाहर जा रहे हैं उस वक्त आपको एंट्री लगानी है। तो इससे पता चलता है कि एम्प्लॉई ऑफिस में कितने देर के लिए थे। तो अब यही नियम बिहार के शिक्षकों के लिए भी लागू किया जा रहा है। जब आप स्कूल आते हैं तो आपको इन डालना है और जब आप स्कूल से बाहर जाते हैं तो आपको आउट डालना है। इससे ये पता चलेगा कि जो शिक्षक है वो समय पर विद्यालय आए या नहीं आए और समय से पहले तो नहीं गए। अगर हम आपको आगे बता दें तो विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस दिन किसी शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं मिलेगी उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा और नियमानुसार वेतन काटा जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है, अनुशासन बनाए रखना है और शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेही बनाना है। यानी कि पहले ऐसा होता था कि शिक्षक जब सरकारी शिक्षक बन जाते थे तो उन्हें लगता था कि हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, हम आए कभी भी जाएं, हमें वेतन तो मिलता ही रहेगा। तो अब ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने भाषणों में कई बार कहा है कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसी करनी है कि वहाँ पर नेता और मंत्रियों के बच्चे पढ़ेंगे। तो इसी पहल में आगे बढ़ते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से एक पर एक कदम उठाए जा रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।